हेलो गाइस, आई एम पोंटिंग एंड हम एनसीईआरटी बुक का क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है हमने प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमें अगर कोई भी क्रॉप उगानी है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अब उन स्टेप्स को ही हम आगे खोल करके पढ़ेंगे, उन्हें अच्छे से समझेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। अगर हमें क्रॉप उगानी है तो हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो हमारा एग्रीकल्चर में सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो होता है कि हमें मिट्टी को लूज़ करना होगा। लूज़ क्यों करना होगा? इससे क्या होगा? लूज़ होएगी मिट्टी तो जो फसल की जड़ें होंगी, रूट्स होंगी, उनको आसानी से फैलने में मदद मिलेगी। वो आसानी से जो है ज़मीन में फैल सकेंगी। अब उनको सांस भी आएगा। जो हमारी रूट्स होंगी अगर आसानी से फैलेंगी, ज़मीन में जगह होगी तो उनको सांस भी अच्छे से आएगा। तो जो लूजेंट सॉयल होगी वो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स के ग्रोथ में हेल्प करेगी। अगर अर्थवॉर्म बढ़ेंगे मिट्टी में तो मिट्टी उतनी ही उपजाऊ बनेगी, फर्टाइल बनेगी। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। तो ये जो क्या करते हैं, मिट्टी को लूज़ कर देते हैं और इसमें ह्यूमस लाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सोयल को लूज़ करने की क्या ज़रूरत है। आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में यह समझा है कि सोयल में मिनरल्स, वाटर, एयर होता है और एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इसके साथ ही डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डीकम्पोज हो जाते हैं सोयल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, वो भी मिट्टी में होते हैं। इस वे में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के, वो सोयल में वापस आ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं दोबारा से। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोयल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। अब क्या कहता है कि सोयल की केवल कुछ सेंटीमीटर की जो ज़मीन होती है ऊपर की, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। जो हमने उसको टर्न किया है, लूज़ किया है सोयल को, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि जो प्लांट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सके। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop। अब इस सब से हमें क्या पता चला कि हमें सोयल को लूज़ करना बहुत ज़रूरी है कल्टीवेशन के लिए। अब लूजनिंग और टर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसे टाइलिंग या प्लफिंग कहते हैं। इसको हम प्लफ से जो है डन करते हैं। अगर हमने प्रोसेस करनी है लूजनिंग की तो इसे प्लफ से किया जाता है। प्लफ वुड और आयरन से बना होता है। अगर सोल जो है बहुत ज़्यादा सूखी हुई है तो उसको प्लफ करने से पहले हमें उसमें पानी मिलाना होगा ताकि वो जो है ढीली हो जाए। द प्लफ्ड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सोयल कॉल्ड क्रम्स। अब जो प्लफ्ड फील्ड होता है, जिस फील्ड को हम जोत देते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े मिट्टी के ना क्रम्स पड़े होते हैं। मिट्टी के बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं जिन्हें क्रम्स कहा जाता है। with a plank it is necessary to break these crumbs with a plank। अब इन जो क्रम्स होते हैं इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्लैंक के साथ। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग। फील्ड को लेवल किया जाता है सोइंग करने के लिए, एज वेल एज द इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन के पर्पज़ के लिए भी, ताकि इसमें पानी भी दिया जा सके। अब जो सोयल की लेवलिंग होती है उसे लेवलर से डन करते हैं। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सोयल बिफोर टाइलिंग। अब कई बार क्या होता है कि टाइलिंग करने से पहले सोयल में जो है मैन्योर मिलाई जाती है। द सोयल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। तो जो ये क्या होता है, ये सोयल में मैन्योर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, इसके लिए सोइंग करने से पहले उसमें पानी मिलाया जाता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब हम एग्रीकल्चर में कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं अगर हमने सोयल को लूज़ करना है तो। बिफोर सोइंग द सीड, अब बीज उगाने से पहले यह ज़रूरी हो जाता है कि सोयल को जो है ग्रेन के साइज में बहुत ही अच्छे तरीके से तोड़ा जाए। दिस इज, और इसको जो है अलग अलग टूल से किया जा सकता है क्योंकि अब हाथों से तो इतनी मिट्टी नहीं होएगी, बहुत सारे टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो मेन टूल होता है इस पर्पज़ के लिए वो होते हैं प्लफ, हो एंड कल्चर। अब प्लफ क्या होता है इनको हम पढ़ेंगे। दिस इज बिंग यूज सिंस एंसेंट टाइम। ये पुराने समय में सॉइल टाइलिंग करने के लिए यूज़ होता था। क्रॉप में फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए यूज़ होता था।
वीड्स को हटाने के लिए यूज़ होता था और सॉइल की स्क्रैपिंग करने के लिए यूज़ होता था। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड अप ऑफ वुड। ये जो है वुड से बना होता है और इसको बुल्स के द्वारा यानी कि जो ये बैल होते हैं इनके द्वारा इसे खींचा जाता है या अदर एनिमल्स के द्वारा। इसमें जो है स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे प्लफ शेयर कहते हैं। जो मेन पार्ट होता है प्लफ का वो लॉन्ग बहुत सी लंबी एक लकड़ी की डंडी होती है जिसे प्लफ शाफ्ट कहा जाता है। एक हैंडल होता है शाफ्ट के एक एंड पर और अदर एंड पे एक बीम जुड़ा होता है जो कि गर्दन पे जो बैल की गर्दन होती है उसके ऊपर रखा जाता है। अब एक पैर जो है बुल का और एक आदमी इसे आसानी से ऑपरेट कर सकता है। बुल्स उसे खींचेंगे और आदमी जो है बुल्स को ऑपरेट करेगा। तो द इंडिजिनस वुडन प्लफ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ नाउअडेज। अब ये पहले के समय में लकड़ी का यूज़ होता था लेकिन आजकल जो है लोहे का ट्रैक्टर के द्वारा यूज़ होने लगा है। ठीक है। अब सेकंड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो था हो। इट इज़ अ सिंपल टूल। ये बहुत ही सिंपल टूल होता है जो कि वीड्स यानी कि अगर घास वगैरह हो जाती है ना उसे हटाने के लिए यूज़ होता है और लूजनिंग मतलब सॉइल को लूज़ करने के लिए भी। इसमें एक लंबी रॉड होती है वुड की या फिर आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन। एक बहुत ही मजबूत ब्रॉड और बेंट प्लेट जो है आयरन की इसमें फिक्स की जाती है इसके एक एंड पर। एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। और ये एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। इसे एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। थर्ड जो था हमारा वो है कल्टीवेटर। अब आजकल जो है प्लफिंग करने के लिए ट्रैक्टर्स यूज़ होने लगे हैं जो कि कल्टीवेशन होती है। इसमें हमारा एक कल्टीवेटर टूल यूज़ होता है। अब उसे ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। अब जो कल्टीवेटर का यूज़ है वो लेबर के टाइम को बचाएगा और लेबर को भी बचाएगा क्योंकि अब ट्रैक्टर काम करेगा तो जल्दी से काम हो जाएगा। तो साइंस ने तरक्की के साथ साथ काम को आसान भी किया। ठीक है। अब हमारा यहाँ तक था कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्यों है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि सोइंग यानी कि बीज उगाना। अब ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से एक बीज को उगाया जाता है। थैंक यू।